स्पेशल बच्चों संग कृष्णा अभिषेक की डांस मस्ती। OMG ये मेरा इंडिया के नए सीजन के साथ हुई कृष्णा अभिषेक की एंट्री। जी हाँ, चैनल हिस्ट्री टीवी 18 फिर से लेकर आ रहा है OMG ये मेरा इंडिया का सीजन 9, जिसमें दिखेगा देश का हर रंग। और इसी रंग को लेकर कृष्णा अभिषेक पहुंच गए हैं OMG ये मेरा इंडिया के लॉन्च पर, जहां पर उन्होंने स्पेशली एबल्ड बच्चों संग देश के हर रंग को दर्शाया भी और उनके साथ नाचा और गाया भी। ये सभी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं अडाप्ट NGO के, और इसके साथ कृष्णा अभिषेक ने अपने इस नए सीजन के लॉन्च को खास बनाया। 26 जनवरी रात 8 बजे से OMG ये मेरा इंडिया का सीजन 9 छोटे पर्दे पर दिखेगा दस्तक। और इस सीजन में फिर से अपने रोमांचक एंकरिंग से कृष्णा अभिषेक सभी का दिल जीतेंगे। वो बेहद ही एक्साइटेड है क्योंकि इस बार उन्होंने न सिर्फ एंकरिंग की है बल्कि उन्हें इंडिया की खास जगहों पर जाने का मौका भी मिला है। इस सीजन में देश का हर रंग तो दिखेगा ही, साथ ही साथ दर्शाई जाएगी उस जगह के स्पेशल हीरोज की कहानी भी। तो आइए कृष्णा अभिषेक से ही जानते हैं कि ये सीजन उनके लिए कितना खास है और वो इस सीजन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। MD of AETN 18 and CEO of Broadcast Network, Avinash Kaul. The host of OMG Ye Mera India, Krishna Abhishek. And last but not least, the author and disability rights activist, Malini Chit. On our channel, on our digital assets, to make sure that this story inspires a lot many Indians to believe that they can also do it. And if each one of them adopts a school, or if a bulk of people adopt, what would you imagine that this would happen in a place where there are everyday hartals happening, there is so much of turmoil, but here is a person who's inspiring everybody to showcase that if I could do it, so can you. Now, when you take the story and you lift it up from wherever it is happening onto the digital platforms, onto the television platforms, it inspires a whole lot of people who will be left thinking that I could have done this, but I didn't. So maybe I should do something that will really leave my name behind as that I did something inspiring for that. We have one more study here, case study in this one, and we have, Kamal is here, and he will talk more about it. Now, what do we hope by showcasing this story is that the countless people who are spatially able, especially the kind of work that ADAPT has been doing for 50 odd years, it is a case study by itself, it's a story by itself. And I can't imagine how wonderful our auditorium is looking. So thank you all very much, and thank you so much for inviting me at this very important meeting. One of the journeys that I think I
liked the most is when I became a parent. So I'm a parent of a person with disability. I don't like the word disabled, because I feel that all of us are disabled in some way or the other. We just have invisible disability. डॉक्टर अलोर के लिए, उनकी सारी टीचर्स के लिए और उनके स्टाफ के लिए, सब के लिए जोरदार तालियां। एंड मैम, मैं नॉट एज अ होस्ट और एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन आपको सैल्यूट करता हूँ। जेन्युइनली सच अ वंडरफुल डे टू बी हियर। और इससे अच्छी शुरुआत आई थिंक OMG की नहीं हो सकती, एक OMG जगह पे। मैं हमेशा OMG कहता हूँ, ये एक OMG जगह है वाकई, इसके लिए तो तालियां बनती हैं। और अविनाश सर के लिए भी जोरदार था, लेकिन मैं उनके पहले बता दूं मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ। ही सच अ जेन्युइन पर्सन। मैं जब भी अविनाश सर से मेरी मुलाकात होती है, हम लोग जब OMG को डिस्कस करते हैं या फिर इंटरव्यूज़ में साथ में होते हैं या हमारे लॉन्चेस होते हैं, तभी हमारी ज़्यादातर मुलाकात होती है, बिकॉज हम सभी बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। तो अविनाश सर हमेशा कहते हैं कि इंडिया में स्टोरीज़ की हमें कभी कमी नहीं होगी, इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे, 100 सीजन्स आएंगे, लेकिन मैं शूट करता हूँ, मुझे पता है हिस्ट्री TV 18 की जो टीम है वो कितनी मेहनत करती है शो के लिए। वो टैलेंट ढूंढना, उनको जाके शूट करना, उनके गांव में जाना, पूरी टीम को ले जाना, हिस्ट्री है, इसीलिए एक एक चीज़ का ख्याल रखना। इट्स नॉट अ जोक। इतने सालों से आपको हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेकर आते हैं, फन स्टोरीज़ लेकर आते हैं। अविनाश सर के लिए, हिस्ट्री TV 18 के लिए ज़ोरदार तालियां। जैसे आपकी स्टोरी ने मुझे थोड़ा बहुत इंस्पायर किया। आज जब ये टेलीकास्ट होगा तो न जाने कितने लोगों को ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। कमल, एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताओ कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? मुझे बस एक ही चीज़ ने मोटिवेशन दिया है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था पहले कि तुम जहाँ खोए हो वहाँ अगर ढूंढोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मतलब मैंने स्पोर्ट्स खेलते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस टाइम भी मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया के नाम रोशन करूँ। लेकिन जब पैर चला गया तब सोचा कि शायद ख़त्म हो गया, लेकिन पता नहीं था कि दोबारा सब कुछ मिल सकता है। और अब इतने अच्छे से और बोल भी नहीं सकता। मेरी दीदी, वो सारे आपकी सिस्टर को और आपकी मॉम को, सही बात है। और आज कितना प्राउड मोमेंट है, मॉम सामने ही बैठी हुई हैं और इतनी तालियां बज रही हैं इनके लिए। हाँ, अच्छा, लेकिन कमल, कि इतना बड़ा चैलेंज उसको पूरा करना, तो ये थॉट आइडिया कुछ तो प्लान किया होगा? सर, ये जो चैलेंज था, एक्चुअली ये
चैलेंज था जैसे कि लोग मुझे बोलते थे, हर कोई मुझे जब मिलने आता था, कोई फ़ोन करता था, एक ही चीज़ मुझे बोलता था, तुम थोड़ा चल रहे हो क्या, तुम्हारा उंगली हिल रहा है क्या। बस एक ही जगह पे लोग आके पॉइंट आउट करके मुझे जैसे चांटा मारते थे कि मेरा जहाँ कमजोरी है बस वही चीज़ पूछते थे और कुछ नहीं है। बस वही चीज़ को बंद करने के लिए मैंने ये करके दिखाने की कोशिश की कि मैं चलना तो छोड़ो, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ, वो भी लंबी दूरी चले। कमल, कैसा फील हुआ जब OMG से कॉल आया आपको? मैं तो विश्वास सच्चे बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा, लोग सोचते थे, वीडियो में बोलते हैं कि मैं OMG जाना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे OMG क्यों जाऊँ और कि क्या होगा जाओ, कितना जेन्युइन था। जब भी मुझे कॉल आया तो मैं विश्वास नहीं हुआ, उनको कैसे पता चला मेरे रिकॉर्ड के बारे में। मैंने उनको पूछा आपको मेरा नंबर किसने दिया, तो उन्होंने बोला नहीं हमने इसे ढूंढ लिया ऐसे करके। तो फिर जब मैंने सोचा थी कि कोई आएगा ऐसे शूट करके चले जाएंगे, जब उनका पूरा टीम जाके वहाँ शूट करने लगे, इन लोगों ने स्टेडियम पूरा ले लिया, हमारे सारपुरा जी कर लिए, मेरे को ट्रैवल पे ले, तो घर लोग भी सब हो गए क्या हो रहा है। अभी भी मैं काल तक भी सब था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पहले कृष्णा सर को देख के और सर को देख के मैं तो चुप हो गया, ये लोग तो मेरे से प्लेजर टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच। ये स्पेशली शूटिंग तो इन्होंने की ही, लेकिन स्पेशली फ्लाई करके लिए हमारी प्रेस कॉन के लिए ये भुवनेश्वर से आए, तो इनके लिए वाकई जोरदार था। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो? प्लीज बोलिए आप, प्लीज। ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा टोटल 29 साल का लाइफ है, जिसमें मैंने 21 साल तक एक नॉर्मल लाइफ जिया पर्सन विथ डिजेबिलिटी, फिर 8 साल पर्सन विथ डिजेबिलिटी को जिया, और इस सोसाइटी को मैं दोनों लाइफ को अच्छे से जिया हूँ। और थैंक यू मैम आपको भी, और OMG को स्पेशल इसीलिए थैंक यू कि हम हर एक डिजेबिलिटी बंदे के मन में ना एक ही चीज़ हमेशा एक लड़ाई अंदर चलता रहता है, मैं आपसे कहीं कम नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं किया है, मेरे साथ वो हो गया है, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस नज़र से मत देखो। हमको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, हम आपसे आगे हैं, आप जैसे नहीं आपसे आगे भी हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसलिए OMG 100 नहीं सर, जब तक इंडिया है तब तक OMG चलेगा। थैंक यू सो मच। OMG ये मेरा इंडिया सीजन 9 और कृष्णा इज हियर। सो कृष्णा, हम पिछले कितने सालों से मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। शोज़ आते रहते हैं तो हमारे जितने फ्रेंड्स हैं मीडिया में उनसे भी मुलाकात होती है, इनके साथ इतने इंटरव्यू किए हैं। OMG के आई थिंक इन्होंने सारे ही सीज़न के इंटरव्यू किए, पहले सीज़न से अभी तक का। तो अभी आप मुझसे ये पूछ, मेरे को इनके क्वेश्चन भी पता होते हैं, ये पूछेंगे इस बार OMG में ऐसा क्या अलग है जो आप लेकर आ रहे हैं, करेक्ट? हर सीजन से ये सीजन कितना अलग है? ये सीज़न एक्चुअली अलग है क्योंकि इस सीज़न में ये सीज़न खूबसूरत लगेगा आपको बहुत, क्योंकि हमने अभी तक ना राजस्थान जो अच्छी खूबसूरत लोकेशंस पे ही किया, लेकिन हिल्स की बात अलग होती है। जब आप पहाड़ों में चले जाओ तो इंडिया की जो सीनिक ब्यूटी है वो अलग ही उस पर नज़र आती है। तो वी हैव शॉट इन कश्मीर एंड गोवा दिस टाइम, तो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, एक कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे है ना मैप पे। तो पूरा कश्मीर और गोवा की हिस्ट्री आपको हम दिखाएंगे विद द सीनिक ब्यूटी। और उसके बाद
OMG अलग इसीलिए क्योंकि इस बार मैं जितने हीरोज़ हैं उनसे मैं खुद मिलने जा रहा हूँ कुछ स्टोरीज़ में। जैसे एक एपिसोड होता है, उसमें एक स्टोरी में मैं जाऊँगा मिलने के लिए OMG हीरो से, ज़्यादातर मतलब। तो कश्मीर में एक बिलाल भाई करके थे जिन्होंने सोलर कार बनाई है, तो उनके साथ जैसे अभी अविनाश सर बता रहे थे, मैं वो सोलर कार में बैठ के आधा घुमाया उन्होंने मेरे को, कैसे बनाई क्या किया। अभी तक तो मैं सिर्फ नरेशन देता था स्टोरी का। हर बार के इंटरव्यू में ये लाइन जरूर होती थी कि अगली बार ये मुझे स्टोरी में लेके जाए, और इस बार ये जो है में लेके जाएंगे, और इस बार मैं स्टोरी में गया हूँ तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा, क्योंकि क्या है वो एक कनेक्शन होता है कि वो जो एक जो बंदा है तो उसको जब रूबरू आप मिलते हो, देखते हो उसकी इनोवेशन या उसकी क्रिएशन, तो और मज़ा आता है। तो इसलिए चलो शुक्र है। और 9वां सीज़न है, आजकल कहाँ शो के सीज़न आते हैं, आप लोग लॉन्चेस पे जाते हैं उसके बाद पैकअप हो जाता है। तो बाय द गॉड्स ग्रेस अपना लोगों को ये शो बहुत पसंद भी आता है। दिस इज़ एन एजुकेशन। अगर आप किसी बच्चे को OMG का एपिसोड दिखा दें, वो एजुकेट होगा, उसको हिंदुस्तान के बारे में पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई नॉर्मल एंकर लिंक्स देता हूँ। अब आपके सामने आने वाले ऐसा तो नहीं करता, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस होती है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है जिसके बारे में मैं आपको ज्ञान देता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पीछे जो आप इमारत देख रहे हो या फोर्ट देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो कि वो कब बना, कैसे बना, कब बनाया गया। तो जब शो शुरू होता है, एंकर लिंक से लेकर एंड तक हमारी 5 स्टोरीज आती हैं एक एपिसोड में, उसके एंड के एंकर लिंक तक हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। तो बच्चा एडुकेट हो रहा है। तो आप, और आज की डेट में बच्चों को कौन सा शो दिखाओगे आप? मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बच्चे को कौन सा शो टीवी पे निकाल के रूम में अकेला छोड़ दोगे कि अब कोई गलत चीज़ नहीं आने वाली, तो आप बोलोगे बड़ा मुश्किल है। आप OMG दिखा के छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं आती है, हम कोई ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते, कोई ऐसी कोई 1% भी नहीं है कि अगर आप बोल दो कि नहीं 1% था वहाँ पे, कुछ नहीं। मेरी लैंग्वेज पे भी बहुत कमांड रहता है, कमांड बोल रहा हूँ सॉरी, एक बैरियर्स रहते हैं कि मैं किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसमें कौन सा एक वर्ड भी सही है कि नहीं। तो इतनी इंट्रिकेटली उसको जांच पड़ताल करके ये लोग, फिर हम लोग इसको शूट करते हैं। तो इसीलिए आई थिंक इतनी मेहनत के बाद OMG इज डूइंग सो वेल, सो मेनी डेज, सो मेनी ईयर्स नाउ। और जैसे कि वो तो मुझे अविनाश सर से काउंटिंग्स का पता चलता है, वो कह रहे हैं कि 2 बिलियन इम्प्रेशंस, मतलब कितने करोड़ हो गए, करोड़ों इम्प्रेशंस। यहाँ तो एक शो का कुछ पता नहीं 20 लाख आता है तो ये लोग उसमें डाल देते सोशल मीडिया पे। हम लोग एक्चुअली डालते नहीं हैं, हमें डालना चाहिए एक्चुअली, और भी लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन पता क्या लगाना, लोग प्यार करते हैं शो को, और क्या चाहिए, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग जगह कौन सी लगी जहाँ से आपको लिंक्स करने में मज़ा आया? और कश्मीर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, हिस्ट्री कमाल की लगी वहाँ की, जब मैंने वहाँ के बारे में मैं खुद पढ़ रहा था। दूसरी चीज़, मेरी एक बड़ी विश थी, मैं कभी कश्मीर गया ही नहीं था, मैं कभी, और मैं हिमाचल से हूँ, मैं उसके बावजूद नहीं कभी जा पाया। तो मुझे अगर कोई पूछे कि आपकी ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हो, या तो मेरा एक तो अमेरिका था जहाँ मैंने फिर बाद में घर ले लिया, कश्मीर आने मतलब। और इंडिया में मुझे 2 जगह पे जाना था जहाँ मैं नहीं गया हूँ, केरला और कश्मीर। तो जब इन्होंने कश्मीर बोला तो मैं बड़ा एक्साइट हूँ। कश्मीर में आप देखेंगे कमाल की, श्रीनगर में हमने शूट किया, वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं केरला नहीं गया हूँ, तो मेरा मन है कि ये इंटरव्यू देख लें पीछे से चैनल वाले, और फिर बाद में केरला का भी कर दें। तो OMG ने तो काफ़ी बज़ बनाया हुआ है, और आपके बिग बज़ ने भी काफ़ी बज़ बनाया हुआ है। या बिग बज़ का भी बहुत बज़ है, OMG का तो डेफिनेटली है ही। बिग बज़ इज़ ऑल्सो डूइंग वेल, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बिग बॉस से रिलेटेड है। सलमान भाई एक ओनली हीरो हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई से बहुत प्यार है मेरे को, भले मैं काम करूँ नहीं करूँ, वो लाइफ टाइम है। लेकिन अच्छा लगता है भाई के साथ कनेक्ट। अभी मैं गया था बिग बॉस में, देखा ना, धर्म जी, भाई और मैं, तो बड़ा मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आता है। और
बिग बॉस ऐसे ही चलता रहे, वंडरफुल शो। इस साल का सीज़न बड़ा हिट हुआ है, सबने बड़ा, तो बिग बॉस भी एक्सटेंड हो गया है, अच्छी बात है। और फिलहाल जो है आज लॉन्च हमने जो अडेप्ट करके जो जगह है स्पेशल चाइल्ड्स के बीच में किया है। इससे अच्छी लॉन्चिंग नहीं हो सकती थी। जितने स्पेशली एबल्ड किड्स हैं, मैं डिसेबल नहीं कहता, स्पेशली एबल्ड कहूँगा, इससे बढ़िया जगह नहीं। क्या इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं ये ना। शो फन होते होते एक इमोशन पकड़ लिया है इस शो ने। मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस शो के बारे में, फन जोन में शुरू हुआ और अब एक इमोशनल ट्रैक पे आ गया है। ये इंस्पायर कर रहा है लोगों को। ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं जो देखने को मिलती हैं और रियल स्टोरीज हैं, ऐसा भी नहीं क्योंकि मेड अप स्टोरीज, रियल हीरोज हैं जो लोग फाइट कर रहे हैं। कोविड में लोग, मैं तो बोलता हूँ OMG इट्स लाइक अ टैबलेट एंटी सुसाइड। मतलब आप देख लो, वो क्या बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप ऐसी स्टोरीज से इंस्पायर हो जाओगे कि आप कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाओगे लाइफ में। यू शुड बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव। आज इधर आके हम लोग आए हैं इस NGO में, गॉड हैज़ गिवन यू। हम क्यों रोते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसे कभी कभी थॉट्स आते हैं, बीइंग वेरी जेन्युइन। तो वैसी स्टोरीज हैं हमारे पास। तो आई थिंक ये दिस शो इज़ एक अलग ही, उसने एक डायमेंशन ले लिया है विथ फन एंटरटेनमेंट और एक क्या बोलते हैं, और जब तक लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं होते ना शो से, तो शो चलते भी नहीं है। तो आई थिंक इसके साथ वो कनेक्ट है लोगों का। लाइफ स्टोरीज एंड ऑल, जो सो पूरा जो कनेक्शन बनाया हुआ है। करेक्ट। और हम इसमें उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते ना, जितने भी जो टैलेंट आ रहा है शो में, उसको हम वैसे नहीं कि जैसे कि मैं बता रहा था कि वो इमोशन डाल के माँ का, वो सब नहीं करते हम लोग। हमारा जेन्युइन है, डिसेबल स्पेशली एबल्ड है, लेकिन उसके अचीवमेंट्स देखो, उसकी बैक स्टोरी का हम लोग, ये लोग 1 घंटे का एपिसोड बना सकते हैं इमोशन डाल के, ये वो नहीं। वो इमोशन तो है कि उसने अपने पैर खो दिए, पैरालिसिस हो गया, जैसे कमलकांत आया था, लेकिन हमने उस चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे जोर नहीं डाल रहे हैं, अरे बेचारा नहीं, वो बेचारा है तो उसने किया क्या आगे, वो देखो, उसका OMG टैलेंट देखो। आई थिंक दैट इज़ व्हाई दिस शो इज़ वर्किंग। क्या लग रहा है ये सीज़न भी छप्पर फाड़ के आगे बढ़ता रहेगा? भगवान करे छप्पर फाड़े। मुझे तो लगता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज हम लेकर आए हैं कि आई थिंक इट विल डू वेल। आगे की क्या प्लानिंग्स है? कैश और आप मिलके क्या क्या लेके आ रहे हैं चीज़ें नई? बिग बॉस भी अभी ख़त्म हो जाएगा बिग बॉस के साथ में, फिर उसके बाद OMG का 10th सीज़न की हम तैयारी करेंगे। और इस बार अविनाश सर ने 10th सीज़न बहुत बड़े पैमाने पे प्लान कर रहे हैं वो, कि कैसे कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। एंड थैंक्स टू द होल टीम